हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है A2 क्लासेज में। आज हमारा विषय है इतिहास अर्थात हिस्ट्री। इतिहास किसे कहते हैं? अतीत में घटित हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के संग्रह को इतिहास कहते हैं, अर्थात जो घटनाएं निश्चित रूप से घटित हुई हैं और जिनके होने के हमारे पास साक्ष्य हैं उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास किसे कहते हैं? अतीत में घटित हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के संग्रह को इतिहास कहते हैं, अर्थात जो घटनाएं निश्चित रूप से घटित हुई हैं जिनके होने के हमारे पास साक्ष्य हैं उसे हम इतिहास कहते हैं। हिस्ट्री एक यूनानी अर्थात ग्रीक शब्द है जो हिस्टोरिया नामक शब्द से मिलकर बना है। हिस्ट्री एक ग्रीक शब्द है। हिस्ट्री एक ग्रीक यूनानी शब्द है जो हिस्टोरिया नामक शब्द से मिलकर बना है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। इतिहास किसे कहते हैं? अतीत में घटित हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के संग्रह को इतिहास कहते हैं। हिस्ट्री एक यूनानी शब्द है। हिस्ट्री एक यूनानी शब्द है जो हिस्टोरिया नामक शब्द से मिलकर बना है। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब तीनों को हम समझ लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल, पुरातात्विक साक्ष्य। प्रागैतिहासिक काल हम उसे कहते हैं जिसके पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है परंतु लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसे हम पाषाण काल भी कहते हैं। उदाहरण: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसका पुरातात्विक साक्ष्य तो उपलब्ध है परंतु लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसका उदाहरण है पाषाण काल। इसे हम पाषाण काल भी कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। उदाहरण: सिंधु घाटी की सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक काल हम किसे कहते हैं? जिसका पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसका पुरातात्विक साक्ष्य एवं लिखित साक्ष्य दोनों उपलब्ध है तथा इनकी लिपि को पढ़ा भी गया है। उदाहरण: लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद का समय या काल। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य एवं लिखित साक्ष्य दोनों उपलब्ध हैं। ऐतिहासिक काल जिसका पुरातात्विक साक्ष्य, लिखित साक्ष्य दोनों उपलब्ध है तथा इनकी लिपि को पढ़ा भी गया है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। उदाहरण: लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद का समय या काल। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अभी हम लोग पूरा पाषाण काल देखते हैं। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो मानव था वह एक प्रकार से घुमंतु था। वह सिर्फ जंगलों में घूमा करता था और अपना पेट भरने के लिए भोजन एकत्र करता था, बस। पूरा पाषाण काल का मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। इस समय आग का आविष्कार हो गया था। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हो गया था, लेकिन आग के प्रयोग से अनभिज्ञ थी। जो पूरा पाषाण काल का मानव था वह आग के प्रयोग से अनभिज्ञ था, मतलब आग का प्रयोग करना नहीं जानता था। इस समय मनुष्य की प्रजाति थी निग्रिटो। पूरा पाषाण काल में मनुष्य की प्रजाति निग्रिटो थी। रॉबर्ट ब्रूस फुट को ही भारत के प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फुट को ही भारत की प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। मनुष्य का प्रथम मानव कपाल, जिसे होमो इरेक्टस कहते हैं, यह हथनोरा ग्राम मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है।
गुफा चित्रकारी भीमबेटका के रायसेन मध्य प्रदेश जिला से प्राप्त हुई है। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल यह आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल था। इस समय आग का आविष्कार हो गया था, लेकिन इस काल का मानव आग के प्रयोग से अनभिज्ञ था, अर्थात आग का प्रयोग करना नहीं जानता था। इस समय मनुष्य की जो प्रजाति थी वह निग्रिटो प्रजाति थी। रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारत का प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। मनुष्य का प्रथम कपाल, जिसे होमो इरेक्टस कहते हैं, यह हथनौरा ग्राम मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। गुफा चित्रकारी भीमबेटका के रायसेन मध्य प्रदेश जिला से प्राप्त हुई है। मध्य पूरा पाषाण काल। औजारों का आकार छोटा हुआ, जिसे माइक्रोलिथ कहा गया। इस समय जो मानव था उसके औजार पूरा पाषाण काल की अपेक्षा छोटे हो गए, जिसे माइक्रोलिथ कहा गया। मानव अस्थिपंजर का प्रथम साक्ष्य। इसी मध्य पूरा पाषाण काल के ही मानव के अस्थियों का प्रथम साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ एवं बागौर तथा राजस्थान के भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है। पशुपालन के जो प्रथम साक्ष्य हैं वह मध्य प्रदेश के आदमगढ़ एवं बागौर के राजस्थान के भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है। मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य प्रतापगढ़ यूपी के सराय नाहर राय महादहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। मध्य पूरा पाषाण काल। औजारों का आकार छोटा हुआ, जिसके कारण इसे माइक्रोलिथ कहा गया। मानव अस्थिपंजर के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा बागौर एवं राजस्थान के भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है। मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय और महादहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। नवपाषाण काल। इसे नवपाषाण युग भी कहते हैं। नवपाषाण काल को नवपाषाण युग भी कहते हैं। इस काल के औजारों को सेल्ट कहा जाता है। नवपाषाण काल के औजारों को सेल्ट कहा जाता है। इस काल में मानव आग का प्रयोग करने लगा था। इसी काल में पहिए का आविष्कार हुआ। मानव ने आग की खोज पूरा पाषाण काल में की थी, लेकिन आग का प्रयोग वह नवपाषाण काल से करने लगा था। मनुष्य ने आग का प्रयोग नवपाषाण काल से करना प्रारंभ कर दिया था। इसी काल में पहिए का आविष्कार हुआ। नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ। कृषि के प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। कृषि के प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। इसी स्थान से ही मानव के अस्थायी जीवन का प्रथम साक्ष्य एवं मानव बस्ती के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मकानों के वर्गाकार एवं आयताकार अवशेष प्राप्त हुए हैं। अस्थायी जीवन का प्रथम साक्ष्य एवं मानव बस्ती के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मकानों के वर्गाकार एवं आयताकार अवशेष प्राप्त हुए हैं। महत्वपूर्ण स्थल बुर्ज होम और गुफा कराल। जम्मू कश्मीर से हमें गर्तावास कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है प्राप्त हुआ है। कोल्डीवा प्रयागराज से धान चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आप छत्तीसगढ़ बीएड डीएलएड तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा से बीएड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे A2 क्लासेज ऐप से जुड़ सकते हैं। यह ऐप आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।